हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7D का जो है 7 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। बाकी के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सारे ही। तो अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर नूतन मैथमेटिक्स बुक पूरी ही सॉल्व आपको करवाई जाएगी और अच्छे से समझाया जाएगा। कहीं आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं वहीं पे। और आप हमारे इंस्टाग्राम पर जो हमारा पेज है स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स, वहाँ पर भी फॉलो करके आप वहाँ पर भी हमसे आपके जो डाउट है वहाँ पे हमको बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 dx। सॉल्व। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर, हम 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 एक्स टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर हमने लिख दिया 2, तो 4 2 जा 8। ये जो हमारी जो घात है वापस आ जाएगी। dx यहाँ से एज इट इज हो गया। लेट जो एक्स टू द पावर 4 जो है हमारे पास टर्म, इसको हमने मान लिया t मान लिया। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 एक्स टू द पावर 3 dx इक्वल्स टू dt। तो 4 क्या हुआ, यहाँ से 4 हमने भेज दिया इधर इस साइड, तो 1 जो 4 था इधर हो गया 1/4। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके हो गया है भाग में। तो एक्स टू पावर 3 dx इक्वल्स टू 1/4 dt। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे आई इक्वल्स टू, अब जो हमने यहाँ पे मान निकाले हैं ये हमको यहाँ पे पुट करने हैं। तो देखिए एक्स टू द पावर 3 dx का यहाँ पे क्या मान है गया 1/4 dt, सॉरी dt। तो यहाँ से 1/4 हमने एज इट इज बाहर लिख दिया, dt जो था हमने इंटीग्रेशन के अंदर लिख दिया dt। अब अपॉन में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को हमने क्या माना था, एक्स टू द पावर 4 को हमने यहाँ t माना था, तो ये हमने यहाँ पे t लिख दिया, t टू द पावर 2। अब हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a टू द पावर रूट में a टू द पावर 2 माइनस एक्स टू द पावर 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अब हम इस फॉर्मूले में ये मान रखेंगे। यहाँ 1 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 2 लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते हैं 1 में, क्योंकि इसकी पावर कितनी भी होगी 1 ही आएगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज़, ऐसा कैसा ही जो हमने फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, उसमें मान रखा तो साइन इनवर्स t अपॉन 1। एक एक्स की वैल्यू क्या है वहाँ पे t और a की वैल्यू क्या है वहाँ पे 1, तो x अपॉन a मतलब t अपॉन 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या मानी थी हमने, एक्स टू द पावर 4 को हमने t माना था, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। आई इक्वल्स टू 1/4 साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आपको मैं बता देती हूँ कि जो भी फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ वो आपके बुक के ही हैं, जो आपको याद होने चाहिए। ये याद कर लोगे तो सारी जो है सवाल आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो पेज नंबर 254 पे है ये फॉर्मूले। देखिए ये जो फॉर्मूले हैं सारे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इन्हीं में से मैंने आपको जो भी आपके लगे हैं फॉर्मूले वो यही वाले लगे। अभी हमने ये वाला यूज़ किया था, फिर ये वाला भी आएगा। ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे जो है। अभी ये वाले भी इनमें से भी यूज़ होंगे कुछ, तो आप ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए जो कि आपके सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आई इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपको फटाक से याद आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा।
तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है डी अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बना है। अब हम इसी फॉर्मूले में मान रखेंगे यहाँ से सारा, तो log एज इट इज x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो x की वैल्यू 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू है एक स्क्वायर, तो एज इट इज लिखा है हमने यहाँ फॉर्मूले के लिए। a को भी हम 2 लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस एक्स प्लस, अब एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जो वैल्यू है एक्स की उसका स्क्वायर और जो ए की वैल्यू है उसका स्क्वायर। ये यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था वो माइनस वाला लिखा था, सॉरी। यहाँ पे जो है प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे प्लस आएगा, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है प्लस वाले फॉर्मूले से डी अपॉन डी एक्स 2 माइनस एक्स, जो एक्स की वैल्यू उसका हमने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है, प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो आई इक्वल्स टू -1 कहाँ से आया, इसका डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस बचा है, -1 बचा है, तो वो यहाँ हमने लिख दिया ऊपर। log 2 माइनस एक्स एज इट इज यहाँ से प्लस ये वाला जो है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो फॉर्मूला लगा है इसमें, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 और एक्स, तो 4x प्लस 1 यहाँ से एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंट सी, आई इक्वल्स टू log, अभी जो है यहाँ पे हमने वो लगाया है m log n, n log m, तो m टू द पावर n हो जाएगा यहाँ, माइनस चला गया पावर में, log 2 माइनस एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 1 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी, आई इक्वल्स टू log 1 अपॉन, ये जो है इन्वर्स में हो गया, तो अब इसको हम पूरे को नीचे भेज देंगे, तो ये जो है घात प्लस की हो जाएगी, तो 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब हमको यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि हम इनको सिंपल वे में कन्वर्ट कर सके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है 3 से प्लस और 3 स्क्वायर से प्लस किया है, 3 स्क्वायर से माइनस किया है, तो वो तो आपस में वैसे ही कट जाते हैं, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो है वो फॉर्मूला बन गया है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 13 माइनस 9 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, तो 4 का मतलब 2 का होल स्क्वायर, तो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको कि इस इक्वेशन में क्या प्लस माइनस करे कि आपस में ये इसे बन जाए, तो ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई इक्वल्स टू 1, ये हमने अब ये जो फॉर्मूला बन चुका है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये जो पूरा है हमने x मान लिया और ये पूरा हमने a मान लिया, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो आई इक्वल्स टू 1/2, ए की वैल्यू क्या है 2 है यहाँ से, तो 1 अपॉन ए मतलब 1/2 टेन इनवर्स एज इट इज यहाँ से x टू द पावर x माइनस 3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या है x माइनस 3 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अब हमको इस एज इट इज 10 वाले जैसे ही इसको सॉल्व करना है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ऐसा क्या जोड़े और क्या घटाए कि जो है यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए। तो 1 स्क्वायर कर दिया हमने प्लस और 1 स्क्वायर कर दिया हमने माइनस, तो फॉर्मूला बन गया है 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 जो है 1 माइनस हो जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर बचेगा, 1 बचेगा मतलब 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं उसको। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है वही पहले वाला, यही वाला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगाए। तो फॉर्मूले में हम मान रख देंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, तो ए की वैल्यू 1 है तो वो हमने एज इट इज लिख दी 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हो गया। आई इक्वल्स टू 10 इनवर्स, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और यहाँ की वैल्यू भी 1, तो 1 को हम ना भी लिखे तो चलता है। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हमारी आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो है हमने यहाँ पे क्या कर लिया है एलसीएम ले लिया, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 डी एक्स। आई इक्वल्स टू, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन, इसको भी लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर है, दोनों को सेपरेट रूट में कर दिया है, डी एक्स एज इट इज हो गया है। अब क्या होगा, इस रूट में 3 जो है, हम 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3, तो 1/3 एज इट इज हमने बाहर निकाल के लिख दिया है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला क्या बना है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस कांस्टेंट सी। अब हम इस पूरे सूत्र में मान रख देंगे, तो आई इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/2 यहाँ से, फिर एक्स एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/6, 3 2 जा 6, ये आ गया। ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 का स्क्वायर है तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ से 3 स्क्वायर है तो 9 हो गया, 3 3 जा 9 लोग x प्लस 3 स्क्वायर है तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब हमने क्या किया, जो है नीचे की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो हमने वही उसी के अंदर मल्टीप्लाई किया, डी एक्स एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला बन गया है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी फॉर्मूला बन गया, इसको तो हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स इधर भी है तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया है ए मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऊपर वाले को हमने एज इट इज रखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स एज इट इज डी एक्स यहाँ से एज इट इज हो गया। अब इसका रूट सेपरेटली अलग लिख दिया हमने, तो अब हम 1 माइनस एक्स को के साथ डी एक्स अलग लिख देंगे और 1/1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स सेपरेटली लिख दिया, माइनस एज इट इज यहाँ पर ऐसा कैसा ही है। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स से यहाँ पर अलग से लिख दिया।
आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये जो है फॉर्मूला बन चुका है जो कि हमने पहले भी देखा है, साइन इनवर्स 1/a। ये फॉर्मूला बना है साइन इनवर्स x/a, तो a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये कर दिया, लेट 1² माइनस x² इक्वल्स टू, हमने पूरे को क्या मान लिया है, t मान लिया है। इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करने पर 2x dx dt, यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया तो x एज इट इज, -2 यहाँ था तो इधर हो गया तो -1/2 dt। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है उसको इस वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ माइनस था और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो प्लस 1/2 dt x dx का वैल्यू यहाँ से हमने ये लिख दिए अपॉन, इसको क्या माना था हमने, t, तो रूट में t। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स x यहाँ से एज इट इज प्लस 1/2 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इंटीग्रेशन किया हमने तो आया 2 रूट में t प्लस कॉन्स्टेंट c, तो साइन इनवर्स x प्लस रूट में 1 माइनस x², t की वैल्यू हमने जो है यहाँ से पुट कर दी और 2 से 2 कैंसिल हो गया था यहाँ से, प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में a³ माइनस x³ रूट में dx आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x अपॉन रूट a³ माइनस x³ dx। ऊपर वाला एज इट इज हो गया, नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं a⁴/2 की पावर 2 माइनस x⁴/2 की पावर 2। ये हटाया था, जब हमने ये हटाया है ना तो हमने इसको ऐसे लिखा है, रूट हटा के dx। अब लेट x⁴/2 को हमने मान लिया a⁴/2 t। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 3/2 x⁴1/2 dx इक्वल्स टू a⁴3/2 dt। तो रूट 1/2 को हम x⁴1/2 को रूट x लिख सकते हैं, dx एज इट इज यहाँ से। अब ये जो हो गया 3/2 को हमने इधर से उधर भेजा है, तो जो अपोन में होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और वो जो मल्टीप्लाई में होगा वो अपोन में आ जाएगा, तो 3/2 हो गया यहाँ पे 2/3, a⁴3/2 एज इट इज हो गया और dt यहाँ से एज इट इज लिखा है हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है वो यहाँ पे पुट करना है। आई इक्वल्स टू रूट x को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रूट x dx को हम लिख सकते हैं 3/2 a⁴3/2 dt। तो इंटीग्रेशन में ये सब बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dt लिख दिया। अब ये जो टर्म है हमने यहाँ पे हम लिखेंगे x⁴3/2 को हम लिख सकते हैं a⁴3/2 t, a⁴3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे रूट लगाना है, हटाना नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या किया था, a⁴3/3 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से गुणा भी कर दिया, गुणा करने के बाद घटा दिया है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे मान रख दिया है, तो रूट के अंदर हमने मान रखा है a⁴3/2 का होल स्क्वायर माइनस a⁴3/2 t का होल स्क्वायर। यहाँ से टर्म एज इट इज आ गई, dt एज इट इज। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये जो है कॉमन ले लिया, उसके बाद 1 माइनस t का स्क्वायर, ये अलग हो गया, तो ये जो है टर्म ये बाहर निकल जाएगी,
3/2 a to the power 3/2, तो a to the power 3/2 बाहर निकल गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो 2/3 एज इट इज, ये से इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई। साइन इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास t, a की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। i इक्वल्स टू 2/3 एज इट इज, यहाँ से साइन इनवर्स t की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। t की वैल्यू है, इसको हम इधर भेज देंगे, तो x टू द पावर 3/2 अपॉन a टू द पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारे पास t की वैल्यू यहाँ से निकाली। 2/3 साइन इनवर्स x टू द पावर 3 a की पावर 3, 1/2 हमने कॉमन लेके साथ में बाहर लिखते हैं प्लस कॉन्स्टेंट c। तो जो है रूट लगा सकते हैं हम, 1/2 की जगह हम यहाँ पे रूट लगा सकते हैं। तो 2/3 साइन इनवर्स रूट एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट c। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। एनी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर पहली बार विजिट किया है तो। थैंक यू सो मच आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले बहुत वीडियो बनाने के लिए, आगे वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि मैम आगे वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बना सकूँ, आपके जो है सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।